अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली इस्लाम 5 मिनट्स अनदर 5 मिनट वीडियो। मैं हूँ तहरीन मुनीबा और इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इंशाल्लाह वी गोना रीड द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान सूरह बकरा, जो कि मदनी सूरह है और उसका आयत नंबर 17 से ऑनवर्ड्स कुछ तर्जुमा आपके सामने पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शब तारीख में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी ज़ाइल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। उनकी मिसाल यानी काफिरों की, द डिसबिलीवर्स, शब तारीख अंधेरी रात ज़ाइल कर देना यानी कि ज़ाय कर देना, वेस्ट कर देना। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। एक्चुअली अल्लाह पाक इज़ टॉकिंग अबाउट द डिसबिलीवर्स, जो काफिर हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं करते, हालांकि अल्लाह पाक ने इतनी निशानियाँ बताई हैं। या उनकी मिसाल मीने की सी है यानी बारिश की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को ज़ाइल कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कादिर मीन्स ही हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मीना यानी बारिश बरसाई। बारिश बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाउ अक़साम के मेवे पैदा किए यानी डिफरेंट तरह की खाने पीने की चीज़ें पैदा की, फिर चाहे वो मेवे हों चाहे फल हों, पैदा किए अल्लाह पाक ने। बस किसी को अल्लाह का हमसर ना बनाओ, हमसर यानी उसका बराबर ना बनाओ, किसी को शरीक नहीं करो अल्लाह के साथ। अल्लाह इज़ द ओनली वन हु शुड बी ट्रीटेड एज गॉड, जिसको आप खुदा समझ के उसकी इबादत करें और कोई इस लायक नहीं है कि आप उसको खुदा बनाएं। गॉड इज़ वन, यू नो। और तुम जानते तो हो, और अगर तुमको उस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो उसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। मीन्स अल्लाह पाक इज सेइंग कि इफ़ यू हैव एनी डाउट इन कुरान पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई डोंट यू गिव अ ट्राई इन मेकिंग वन वर्स ऑन योर ओन। अपने आप से एक आयत बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम लोग? बिकॉज कुरान पाक की जैसी आयतों के आसपास या करीब करीब भी कोई चीज़ बनाना इज़ लाइक नियर इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डू दैट। लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ईंधन इज़ फ्यूल। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हमशक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की ये आयत, जो कि आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 25 के बीच का ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने पढ़ा। इट्स ऑल अबाउट द डिसबिलीवर्स हु डोंट एक्चुअली बिलीव इन गॉड और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को न बल्कि सिर्फ मानते ही नहीं है बल्कि उसको बुरा भला भी कहते हैं। तो गॉड इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देम कि उनके साथ क्या होगा आखिरत में। और जो लोग बिलीव करते हैं अल्लाह तबारक व तआला में, अच्छे अच्छे काम करते हैं और वो तमाम बातें मानते हैं जिसका हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है, तो उन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने इनाम का ऐलान भी किया है, जन्नत का वादा किया है। और अल्लाह पाक कहता है कि जैसा मैंने वादा किया है वैसा ही तुम लोग आखिरत में पाओगे भी। लेट्स होप कि हम लोग बिलीवर्स में से हों और अच्छे लोगों में से हों। एंड विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन, फी अमान अल्लाह।